Good evening, very good evening, all of you. Most welcome in my channel Indian संस्कार अकेडमी। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी आ जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। दोस्तों, हम अपनी पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के चैप्टर में डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता नियम पढ़ा रहे थे। आज हम आपको नंबर सिस्टम चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय लेकर आए हैं। कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तो आइटम हम डालेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी दोस्तों? तो रिमाइंडर थ्योरम को बाद में पढ़ेंगे, पहले रिमाइंडर देखिए। रिमाइंडर क्या होता है? यानी शेषफल। रिमाइंडर शेषफल। शेषफल क्या होता है? द रिमाइंडर is the value left after the division if the dividend is not completely divided by the divisor, दोस्तों अगर हम हिंदी में बात कर लें तो किसी भाग में यदि भाजक द्वारा भाज्य को पूरी तरह विभाजित नहीं किया जाता है, विभाजित नहीं किया जाता है, तो बचा
तो बचा हुआ मान शेष फल कहलाता है। सेकंड पॉइंट डाल लीजिए, ये फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड में क्या है, इफ डिविडेंड इज completely divided by the divisor, then in that case remainder will be 0। यदि किसी भाजक को पूरी तरह से विभाजित करता है तो शेष फल शून्य होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे हम 20 में 3 का डिवाइड करूँ तो 3 का डिवाइड करूँगा तो कितने बार चला जाएगा, 3 8 जा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 होगा। सबट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ 2 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, यानी शेष फल। सिक्स होगा क्विसेंट होगा भागफल। 20 होगा डिविडेंड भाज्य, और हमारा 3 हो जाएगा डिवाइजर। भाजक। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 50 मैंने ले लिया और 8 का मैं इसका डिवाइड करूँगा तो 8 6 जा 48, सबट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर हमारा 2 आएगा।
तो 2 हमारा रिमाइंडर हो गया, 6 हो गया क्वोशेंट, 50 हो गया डिविडेंड, भाज्य, और 8 हमारा हो जाएगा डिवाइजर। भाजक। दोस्तों आप अच्छे से समझ चुके हैं। अगर मैं डिविडेंड निकालूं अतः भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इसी को मैं अगर इंग्लिश में समझूँ, इंग्लिश में अगर लिखूँ तो हमारा डिविडेंड इक्वल हो जाएगा डिवाइजर मल्टीप्लिकेशन क्वोशेंट मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल ऊपर लिए हैं, तो इनका हो जाएगा जैसे 50 इक्वल हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 और 20 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2। तो आप दोस्तों अच्छे से समझ चुके हैं रिमाइंडर क्या होता है। नोट लिख लीजिए, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर यानी शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। आगे हेडिंग डालेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। if A, B and N are
नेचुरल नंबर यदि a, b और n प्राकृतिक संख्याएं हों तो प्राकृतिक संख्याएं हों तो कौन सा नंबर का फॉर्म किस नंबर से डिवाइड होगा। तो एक तरफ डाल लेंगे नंबर ऑफ द फॉर्म और ये किससे डिवाइड होगा, डिवीजन क्या ये a प्लस बी से होगा और दूसरा डिवाइड करेंगे हम a माइनस बी से। और कैसे फॉर्म a नंबर a की पावर n प्लस b की पावर n, ये अगर इस फॉर्म में नंबर है तो किस नंबर से डिवाइड होगा। और n यहाँ क्या है, ऑड है, n इक्वल ऑड, a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ n ऑड है तो क्या ये प्लस b से डिवाइड होगा, क्या ये माइनस b से डिवाइड होगा। तो ये अगर ऑड है, इस फॉर्म में नंबर है, तो ये a प्लस b से डिवाइड होगा और ये माइनस b से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा फॉर्म b नंबर a की पावर n प्लस b की पावर n। अब यहाँ n इक्वल इवन नंबर है अगर, तो क्या a प्लस बी से डिवाइड होगा या a माइनस बी से डिवाइड होगा। तो ये दोनों से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। तीसरा नंबर का फॉर्म c a की पावर n माइनस b की पावर n, यहाँ n इक्वल ऑड है, ऑड में तो सम है, तो क्या ये a प्लस बी से डिवाइड होगा या a माइनस बी से डिवाइड होगा। तो दोस्तों ये a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा, a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म है d a की पावर n माइनस b की पावर n, क्या जब यहाँ n इक्वल इवन हो मतलब सम संख्या हो, तो ये किससे डिवाइड होगा किससे नहीं। तो दोस्तों ये a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। आगे नोट लिख लीजिए, if पावर इज ऑड, यदि घात विषम है, देन a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस b प्लस c प्लस d। इस प्रकार का अगर नंबर है, यानी पावर सेम हो और बेस उनका कुछ भी हो, तो नंबर a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड होगा यदि पावर उसकी आउट होती है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे भी हमने नंबर लिखा a की पावर n
प्लस बी की पावर n। इसको पहले एग्जाम्पल देके समझाते हैं। ए नंबर को ए की पावर n प्लस बी की पावर n। अब n इक्वल क्या है? ऑड है। n इक्वल ऑड। तो n की वैल्यू हम पुट कर देंगे ऑड, यानी 1 3 5 ऐसे पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? जैसे मैं 1 ही पुट कर रहा हूँ, ए की पावर a प्लस बी की पावर a, तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस बी। तो ऊपर हमने a प्लस बी पर टिक किया है, तो हमारा क्या a प्लस बी आ गया। तो a प्लस बी को काट देगा। इसी प्रकार से यही नंबर अगर a की पावर n प्लस बी की पावर n, पावर अगर इवन है यानी n इक्वल इवन सम है। अब सम क्या हो सकता है? अब यहाँ n इक्वल हम पुट करेंगे 2 4 6 डॉट डॉट। तो n इक्वल यहाँ मैं पुट करता है 2 पुट करता हूँ एक पावर 2 प्लस बी की पावर 2 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये न तो ए प्लस बी से कटेगा न ए माइनस बी से कटेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।